मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड का पहला डांसिंग स्टार कहा जाता है। उनका नाम दिग्गज स्टार्स में शामिल है। मिथुन दा इस समय तो लाइमलाइट से दूर ही हैं। 73 साल के मिथुन अपनी फैमिली के साथ समय बिता रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ में वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। लोग उनके डांस और एक्शन को काफी पसंद करते थे, लेकिन प्रोफेशनल के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। चलिए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं। मिथुन का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है और फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर मिथुन चक्रवर्ती रख लिया था। मिथुन के परिवार में कोई इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा था और ना ही उनका कोई गॉडफादर था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर वो बॉलीवुड में सक्सेस हो गए। अपने शानदार करियर में उन्होंने 2 बार फिल्म फेयर और 3 बार नेशनल अवार्ड हासिल किया। उन्होंने फिल्म मृगया से अपने करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। वहीं पर्सनल लाइफ की बात करें तो मिथुन ने 2 बार शादी की। वो एक नहीं 2 हीरोइनों के प्यार में पड़े, पहले योगिता बाली फिर श्रीदेवी। लेकिन इन दोनों से पहले भी मिथुन को प्यार हुआ था। वो महिला भी पेशे से एक्टर थीं, हालांकि उनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। मिथुन ने योगिता बाली से पहले एक्ट्रेस हेलेना लीक से शादी की थी। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था और उसी दौरान दोनों को प्यार हुआ था, लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। शादी के 4 महीने बाद ही उनका तलाक हो गया था। फिर उनकी जिंदगी में योगिता बाली आई। योगिता बाली भी पहले से ही शादीशुदा थीं। उन्होंने सिंगर किशोर कुमार से शादी की थी। योगिता किशोर की तीसरी पत्नी थी। दोनों ने एक साथ फिल्म जमुना के तीर में काम किया था। बड़ी बात यह थी कि योगिता किशोर से 20 साल छोटी थी। शादी के 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया था। कहा तो यह भी जाता है कि यह तलाक मिथुन की वजह से ही हुआ था। योगिता और मिथुन की लव स्टोरी उस समय खूब सुर्खियों में छाई थी। उस समय दोनों को एक साथ काफी पसंद किया जाता था। दोनों फिल्म ख्वाब के जरिए मिले थे और एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। उसके बाद दोनों ने शादी करने का मिथुन ने फैसला लिया। इस शादी से उन्हें 3 बेटे हुए, नमाशी चक्रवर्ती, माक्षय चक्रवर्ती, उष्मे चक्रवर्ती और बेटी दिशानी। बेटी दिशानी को उन्होंने गोद लिया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मिथुन ने योगिता से शादी इसलिए की थी क्योंकि योगिता की शक्ल उनकी पहली पत्नी से काफी मिलती थी। इस बारे में जब योगिता से स्टार किड मैगजीन के एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था, मुझे इस तरह की बातों से काफी नफरत है। ऐसे में अब जो लोग कहते हैं कि मिथुन को मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार हुआ क्योंकि मेरी शक्ल उनकी पहली पत्नी हेलेना से मिलती है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई समानता है। मिथुन को भी इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं उसकी तरह कैसे लगती हूँ, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। वहीं खबरें कहती हैं कि अब मिथुन की पहली पत्नी हेलेना अब डेल्टा एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम कर रही हैं और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सेटल हैं। लेकिन योगिता और मिथुन के प्यार भरे रिश्ते के बीच जब श्रीदेवी आई तो उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों ने चोरी छिपे शादी भी कर ली थी, लेकिन श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन योगिता को तलाक दे दें, लेकिन मिथुन योगिता को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जब बात योगिता को पता चली तो वो बुरी तरह से बौखला गई थी। यही नहीं, उन्होंने खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी। इस घटना ने मिथुन चक्रवर्ती को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था, जिसकी वजह से मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी का रिश्ता खत्म हो गया था। वहीं कहा जाता है कि इस बीच श्रीदेवी और बोनी कपूर की नजदीकियां काफी बढ़ गई थीं। बोनी मिस्टर इंडिया फिल्म के दौरान श्रीदेवी के करीब आए थे और उनसे शादी करना चाहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि श्रीदेवी और मिथुन जब एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब वो बोनी कपूर से भी मिलती थीं। मिथुन को उन पर शक भी होता था, इसलिए उन्होंने इस शक को मिटाने के लिए श्रीदेवी से बोनी को राखी भी बंधवाई थी। लेकिन जब मिथुन श्रीदेवी की जिंदगी से गए तो श्रीदेवी बोनी के प्यार में पड़ गईं। खबरों के मुताबिक बोनी कपूर शादीशुदा थे और श्रीदेवी उनकी ही पत्नी के जरिए बोनी से मिली थीं। लेकिन श्रीदेवी से शादी करने के लिए बोनी ने अपनी पहली पत्नी मोना सूरी को तलाक दिया। श्रीदेवी ने अपना घर तो बसा लिया, लेकिन मोना का घर उजाड़ दिया। इसके बाद श्रीदेवी की छवि भी खराब हुई। लोग उन्हें होम ब्रेकर भी कहने लगे थे। वहीं मिथुन ने दोबारा कभी योगिता का हाथ नहीं छोड़ा। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।